कल रात इनको साथ लेके तकरीबन 4 जगह पे मैंने रेड की है। आप आपके साथ गए थे? नहीं, मेरे साथ नहीं गए। वो तो कह रहे हैं मेरे से। किस बंदे को लेके गए थे आप साथ? ये पठानों का था एक बंदा जी। भाईजान आप मुलजिमे को ही साथ लेके जा रही हैं? सिर्फ 10,000 रुपया सूद पे कर्जा लिया था, उसकी सज़ा आज इस सूरत में भुगत रहे हैं कि इनकी 4 महीने की बच्ची है, उसकी टांग में फायर मारे गए हैं। इनके खामन जो है उनकी टांगों में 7 गोलियां मारी गई हैं। कितने पैसे अब तक दे चुकी हो? 35,000 दे चुके हैं। मेरे मियाँ पैसे वापस कर रहे थे उसको, लेकिन वो वापस ले नहीं रहा था। वो मज़ीद और मांग रहा था कि मुझे और दो। मैंने मन्नतों से अपनी बेटी ली है। मेरी 10 साल के बाद, 8-10 साल के बाद मेरे घर मेरी बेटी हुई। कि उनके खिलाफ कोई भी बयान नहीं देता। कारोबार क्या है इन लोगों का? यही सूद का और मंशियात का। क्या कार्रवाई की है उनके खिलाफ? कोई FIR वगैरह दी या उनके घर कोई रेड की? कोई मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की है आपने? मुझे भी टाइम दे। सूद पर आपने सुना है कि लोग कारोबार करते हैं शुरू, उसके बाद नुकसान भी होते हैं। अब एक ये फैमिली है, सिर्फ 10,000 रुपया सूद पे कर्जा लिया था, उसकी सज़ा आज इस सूरत में भुगत रहे हैं कि इनकी 4 महीने की बच्ची है, उसकी टांग में फायर मारे गए हैं। इनके खामन जो हैं उनकी टांगों में 7 गोलियां मारी गई हैं। इलाके के मंशियात फरोश हैं जिन्होंने अपनी रकम वसूल करने के एवज़ इन पर यह जुल्म किया, ये बर्बरियत ढाई है। वकुआ क्या है, पहले वकुआ समझ लेते हैं। बीबी किन से पैसे लिए थे सूद पे? उधर पठान है, उनसे लिया था 10,000 रुपया। 10,000 लिया था। कितना अर्सा पहले लिया था? 7-8 माह पहले। कितने पैसे अब तक दे चुकी हो? 35,000 दे चुके हैं। महीने की किस्त थी कितनी थी? महीने की किस्त 2-3 हज़ार देते हैं उसकी। यानी 35,000 रुपया तकरीबन अब तक दे चुके दे हैं। चुके हैं हम। अब क्या था? और पैसों की डिमांड कर रही थी? हाँ जी, मेरे मियाँ पैसे वापस कर रहे थे उसको, लेकिन वो वापस ले नहीं रहा था। वो मज़ीद और मांग रहा था कि मुझे और दो। वो नहीं दिए उसने पैसे। कह रहा था कि ये ले लो, बाद में अब थोड़े थोड़े करके दूसरे भी ले लेना। हर महीने पैसे नहीं उतरते, उसका सूद ऊपर ही उससे उसी तरह रहता है। बीबी सूद की वजह से अब बच्चों को भी नुकसान। अब क्या वकुआ हुआ था? कितने लोग आए थे? क्या कहानी थी? 3 लोग आए थे, 2 का तो पता नहीं है, 1 का पता है। एक गुलखा था, उसके साथ 2 लोग पता नहीं कौन थे। अच्छा, आगे फिर? वो आए हैं बाहर, मेरे हस्बैंड गली में इसको लेके गए हुए थे बाहर, मेरे बेटी को नाश्ता लेने के लिए। तो बच्चों ने आगे हमें बताया आगे कि वो भाई और वो बेटी आपकी वहाँ पे पड़ी हुई है खून में लथपथ। फायर लगाए 4-7 उसको लगे हैं, 2 मेरी बेटी को लगे। 2 बेटी को लगे, 4 महीने की बच्ची को? उसकी टांगों के अंदर सुराख हो गए हुए हैं इतने ज़्यादा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो तो अभी कुछ नहीं बता रहे। वो कह रहे पता नहीं, अब देखेंगे ज़ख्म फिर बताएंगे। अभी तो हमें 2 दिनों में यहाँ पे आए। टांगे क्या कह रहे हैं? अभी कुछ पता नहीं है मेरी बेटी का। मैंने मन्नतों से अपनी बेटी ली है। मेरी 10 साल के बाद, 8-10 साल के बाद मेरे घर मेरी बेटी हुई। पहली बेटी है? पहली बेटी है मेरी। और मेरा कमाने वाला भी मेरा चरपाई पे पड़ गया। हम किसके आगे जाके हाथ फैलाए? 6 महीने 10,000 लिया था, अब खामद को भी बजी कर दिया, उसकी टांगे भी जाया। 7 गोलियां मार गया सालिम। हाँ जी, पूरे चौक में मार के गए हैं, कोई रोकने वाला नहीं था? नहीं, उनसे सब डरते हैं। कोई भी उनके खिलाफ कोई भी बयान नहीं देता। कारोबार क्या है इन लोगों का? यही सूद का और मंशियात का। सूद का और मंशियात का। तो इलाके की पुलिस सोई हुई है? वो पता नहीं सोई हुई है, क्या करती हैं, उनके साथ मिली हुई है, क्या है क्या नहीं ये है। वकुआ कब का वकुआ है? कल 10 बजे का। कल 10 बजे का वकुआ है। FIR हुई? नहीं, मैं मुद्दई हूँ। मैं उसका छोटा भाई हूँ सबसे। पहले एमरजेंसी में आया था, अपना क्या नाम है उसका, सब इंस्पेक्टर यूसुफ, उसने दरख्वास्त लिखी है। तो उसके बाद रात के टाइम उधर सर्जिकल टावर में आया वो अपना इन्वेस्टिगेटर, उसने दरख्वास्त लिखी है। सुबह मुझे उसका फ़ोन आया, वो कह रहा आप आएँ, आपसे बात करनी है, ये है वो है। मैं कहा मैं इधर अपने भाई के पास हूँ, जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगा मैं कैसे आ सकता हूँ। जब तक मैं इसको यहाँ से क्लियर नहीं करता उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा, फिर बैठ के बात करूँगा। उसने मुझे, जहाँ तक लगता है मेरा कज़न भी है, उसने बताया, कह रहा है उसने FIR अभी नहीं की। अभी तक नहीं काटी FIR? नामजद आपने मुलजिम कर दिए ना? नामजद कर दिया, गुलखां और 2 नामालूम। 2 नामालूम है। 7 गोलियां मार के 2 बच्ची को मार के, लेकिन पुलिस सोई हुई है अभी भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पुलिस भी डरती है? कोई पैसे पूसों का, कोई पेट में कुछ जाता तो नहीं है उनके? मुझे जहाँ तक लगता है कि वो पैसे उन्होंने खा लिए हैं। पैसे पुलिस वालों ने खा लिए हैं। उन्होंने अगर आके यहाँ पे फायरिंग उस पर की है ना, तो पैसे उन्होंने खा लिए हैं। जहाँ तक अभी तक कोई उन्होंने अपना काम नहीं करके दिखाया कि मुझे कह रहे हैं तुम आओ,
कोई रेड वगैरह भी नहीं की उनकी तरफ? मुझे कह रहा है कि रात को उसने मुझे कहा कि मैं रात को गया हूँ वहाँ पे, मैंने दरवाजे पीटे हैं, वहाँ पे ताला लगा हुआ था, ये है वो है, मैं अभी तक वहाँ पे गया नहीं। नंबर वगैरह है आपके पास किसका? इन्वेस्टिगेशन का लिए जो आए थे आप? इन्वेस्टिगेशन का है मेरे को। मुझे नंबर दे दें उनका। चले मैं SHO वगैरह का कोई नंबर? SHO का नहीं है मेरे पास। अच्छा, हैरत की बात है कि ये कल का वकूआ है, कल 9-10 बजे का वकूआ है और इस वक्त 5 बज चुके हैं। उन मुलजिमों के ख़िलाफ़ FIR नहीं हुई। कॉल करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अच्छा भाईजान, कल एक सांधे में वकूआ हुआ है, 7 गोलियां लगी हैं एक आदमी को और बच्ची की टांगों में 2 फाइट लगे हैं। इस चीज़ का इल्म है आपको? आप मौका पर गए थे? गया था। क्या कार्रवाई किया उनके ख़िलाफ़? कोई FIR वगैरह दी या उनके घर कोई रेड की, कोई मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की है आपने? मुझे भी टाइम दे। कितना टाइम चाहिए आपको भाईजान? कोई महीना का लग जाएगा? क्या मतलब आपका? भाईजान, कल का वकूआ है, 7 गोलियां एक बंदे को लग गई हैं, 2 बच्ची को फाइट लग गए हैं और आपको भी टाइम चाहिए? क्या क्या मतलब आपका? मैं आपको बात सुनाने के लिए टाइम कह रहा हूँ कि मेरी भी बात सुन। चलें आप बता दें, चलें आप बता दें मुझे। FIR भी हो गई उन पे जी। अच्छा, कितने बजे हुई है FIR? कल की FIR हुई है। अच्छा ठीक है। कल रात इनको साथ लेके तकरीबन 4 जगह पे मैंने रेड की है। आपके साथ गए थे? नहीं, मेरे साथ नहीं गए। वो तो कह रहे हैं मेरे से। किस बंदे को लेके गए थे आप साथ? ये पठानों का था एक बंदा जी। भाईजान, आप मुलजिमे को ही साथ लेके जा रहे हैं? मुलजिमों को कौन सा? मुदई तो हैं। क्या नाम है आपका भाईजान? मोहम्मद सलाहुद्दीन। मोहम्मद सलाहुद्दीन मुदई हैं। मुदईयों में से तो आप किसी को साथ नहीं लेके गए? सलाहुद्दीन से मेरी मुझसे पूछे कि मैं आया हूँ सर आपके पास। सर, मौके पे तो आप पहुंचे, आप मेरी मौका पे तो बात पहुंचे। सुने तो सही ना, मेरी बात भी तो सुने ना जी। जी जी बताएं। सलाहुद्दीन के पास में आया हूँ रात को। ठीक है, पूछे जरा। ठीक है, वो मुझे समझ लग गया, उन्होंने बता दिया कि आप मौका पर पहुंचे। मौका पर भी पहुंचा, रेड भी किए, हॉस्पिटल भी गया, सारी कार्रवाई मैंने की है पूरी अपनी। मुलजिमों के घर क्यों नहीं कोई रेड वगैरह की कोशिश क्यों नहीं की पकड़ने की? उन्हें की है मैंने। कौन आपको कह रहा है कि मैंने नहीं, रेड नहीं की है? किसके साथ गए हैं वो? मुदई तो कह रहे हैं हमें तो पता भी नहीं है। पुलिस है, मैंने पुलिस के साथ ही जाना ना, लेकर जाकर रेड करने है ना। तो पकड़े गए मुलजिम पकड़ लिए? जब उन घरों में है ही नहीं, वो अपने उनके रिश्तेदार भी भाग गए, तो मैं कहाँ से भी पकड़ दूंगा? सही है, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा जी, IG साहब के दावे ना, वो कहते हैं ना आसमानों पर दावे होते हैं, लेकिन आप लोग इनकी कार्रवाइयाँ देख लें कि इनके लिए सेटअप लगा दें, बेहतर से बेहतर सेटअप लगा दें। लेकिन कहानी क्या निकलती है, कल के मुलजिम भागे हुए हैं, बच्ची है, 4 महीने की बच्ची है। यकीन माने, आप बच्ची की हालत देखें ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। किसी पुलिस एहलकार की बच्ची होती, मैं देखता कैसे ना मुलजिम पकड़े जाते। हैरत की बात है। क्या अब क्या कह रहे हैं? SHO से मुलाकात हुई है? क्या कह SHO से मुलाकात ही नहीं की? मुलाकात ही नहीं हुई उनसे, वो आए भी नहीं है। अच्छा, वो नहीं आए वो? नहीं, उनको चाहिए था वो यहाँ पे आते, वो भी नहीं आए यहाँ पे। शर्म का मुकाम है, यकीन माने शर्म का मुकाम है। IG साहब, कोई अल्फाज नहीं है, खुद बेहतर जान सकते हैं आप कि पुलिस कैसे काम करती है। पुलिस ऐसे ही निज़ाम चला रही है अपना। जिसके पास ताकत है, जिसके पास अख्तियार है या जिसके पास पैसा है, काम उनके ही होंगे। ये गरीब है ना, साल रुलते रहेंगे, लेकिन यकीन माने पुलिस उनको नहीं पकड़ेगी। वो ज़मानतें ले लेंगे, बूढ़ी बाहर घूमेंगे, इनको आके खौफ करवाएंगे, डराएंगे, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़ हमारे अदारों का।